वेलकम टू एवरीवन अपर्णास क्लास। आज मैं आप सभी को हिंदी मीडियम क्लास 4 का ये पाठ जो है 25वां पाठ है, मीना का पत्र। इसका मैं आज आप सभी को प्रश्न उत्तर बताने जा रही हूँ। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ इसका प्रश्न उत्तर। तो प्रश्न नंबर 1 है, संक्षेप में उत्तर दो। प्रश्न नंबर 1 का 1, मीना ने पत्र कहाँ से लिखा? इसका उत्तर है, मीना ने पत्र अपने गांव वाले घर से लिखा है। प्रश्न नंबर 1 का 2, मीना के दादाजी का गांव कैसा है? मीना के दादाजी का गांव बहुत अच्छा है और बहुत सुंदर एवं सुहावना है। प्रश्न नंबर 1 का 3, मीना का मन क्यों प्रसन्न हो गया है? प्रश्न नंबर 1 का 3, सरसों के पीले पीले फूलों को देखकर मीना का मन प्रसन्न हो गया। प्रश्न नंबर 1 का 4, दादाजी ने पूजा के लिए क्या दिया? दादाजी होगा यहाँ पर, दादी जी है। दादी जी ने पूजा के लिए क्या दिया? दादी जी ने पूजा के लिए गुड़ दिया। प्रश्न नंबर 1 का 5, गुड़ किससे बनता है? प्रश्न नंबर 1 का 5, गुड़ गन्ने के रस से बनता है। प्रश्न नंबर 1 का 6, गन्ने के रस के अलावा और किस पेड़ के रस से गुड़ बनता है? प्रश्न नंबर 1 का 5, गुड़ गन्ने के रस हो गए। प्रश्न नंबर 1 का 6, गन्ने के रस के अलावा और खजूर के रस से भी गुड़ बनता है। प्रश्न नंबर 1 का 7, छोटी छोटी क्यारियों में क्या लगे हुए थे? प्रश्न नंबर 1 का 7, छोटी छोटी क्यारियों में मूली एवं गाजर लगे हुए थे। प्रश्न नंबर 1 का 8, गुड़ से बनी कुछ मिठाइयों के नाम लिखो। प्रश्न नंबर 1 का 8 का उत्तर, गुड़ से बनी कुछ मिठाइयों के नाम है रसगुल्ला, संदेश आदि। चलिए आते हैं 2 नंबर, संक्षिप्त में उत्तर लिखो। प्रश्न नंबर 2 का 1, गांव के अधिकतर लोग क्या करते हैं? गांव के अधिकतर लोग कृषि कार्य करते हैं। प्रश्न नंबर 2 का 2, सरसों कौन सी फसल है? प्रश्न नंबर 2 का 2 है, 2 का 2, सरसों से तेल निकल जाता है और वह रबी की फसल है। प्रश्न नंबर 2 का 3, पालक, गोभी, टमाटर, बैंगन ये सभी क्या है? प्रश्न नंबर 2 का 3, पालक, गोभी, टमाटर, बैंगन ये सभी सब्जी है। प्रश्न नंबर 2 का 4, नवंबर के महीने का मौसम कैसा रहता है? प्रश्न नंबर 2 का 4, नवंबर के महीने में जाड़े का मौसम होता है और इस समय ठंड बहुत पड़ती है। प्रश्न नंबर 2 का 5, पत्र के द्वारा हमें क्या मिलता है? प्रश्न नंबर 2 का 5, पत्र के द्वारा हमें गुण मिलता है एवं गांव की विशेषता का पता चलता है। प्रश्न नंबर 2 का 6, क्या तुमने कभी किसी को पत्र लिखा है? प्रश्न नंबर 2 का 6, हाँ हमने पत्र लिखा है। 2 का 7, डाकिया का काम क्या है? 2 का 7 नंबर यहाँ पर है, थोड़ा नंबर देने में भूल हो गया था। डाकिया का काम पत्र पहुँचाना है। प्रश्न नंबर 2 प्रश्न नंबर 2 का 8, डाकिया के बाहर लाल रंग वाली एक पेटी लगी रहती है, उसका नाम क्या है? प्रश्न नंबर 2 का 8, उसका नाम लेटर बॉक्स है। प्रश्न नंबर 2 का 9, गन्ने के रस से बनने वाली सफ़ेद दानेदार एवं एक मीठी चीज़ का नाम बताओ। चीनी। प्रश्न नंबर 2 का 10, पत्र को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के काम में लगने वाले तरह तरह के साधनों का नाम लिखो। पत्र की डाक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाले साधन है डाकघर। एक स्थान भी बोल सकते हैं पत्र को, एक स्थान। एक स्थान से दूसरे स्थान। डाकिया किसी और के माध्यम से भेजा जा सकता है। उसके बाद चलिए आते हैं
इसका पीछे जो खाली जगह को भरना। 3 नंबर में सही कथन के सामने सही का निशान और गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाओ। 3 का 1 मीना के दादा दादी शहर में रहते हैं, गलत। 3 का 2 गुड़ गन्ने के रस से बनता है, सही। 3 का 3 गांव में चारों ओर हरे भरे खेत है, सही। गांव में मीना की एक भी सहेली नहीं बनी, गलत। उसके बाद चलिए आते 4 नंबर बॉक्स से सही शब्द चुनकर वाक्य को पूरा करो। 4 का 1 छोटी छोटी क्यारियों में मूली और लगे रहते हैं, आनंद गाजर ताज़ा गुड़ या खूब, तो गाजर होगा इसका सही उत्तर, तो गाजर। फिर 4 का 2 खाने में बहुत अच्छा लगता है, क्या, ताज़ा गुड़। 4 का 3 मेरा मन यहाँ लग गया, क्या, खूब, मेरा मन यहाँ खूब लग गया। 4 का 4 तुम यहाँ होती तो और भी आता, क्या आता, आनंद आता। सही विकल्प पर निशान लगाओ। 5 का 1 गांव के चारों ओर क्या है, स्कूल, सड़कें, खेत, कुछ नहीं, खेत। 5 का 2 मीना को केरियों में से कौन सी चीज़ उखाड़ कर खाना अच्छा लगता है, पालक, गोभी, मूली, गाजर, टमाटर, बैंगन, मटर, कद्दू, तो मूली, गाजर। गन्ने के रस से क्या बनता है, गुड़, हलवा, पकवान, मेवा, गुड़। मीना को गांव में किसकी याद आती है, पिता की, माता की, भाई की, सहेलियाँ की, तो सहेलियों की। बेमेल शब्द पर घेरा लगाओ। पत्र, पेन, डाक टिकट, डाकघर, तो पेन। क्योंकि बेमेल शब्द वो है, पत्र जो है संबंधित है डाकघर से, डाक टिकट से, ठीक है, लेकिन पेन संबंधित नहीं है, तो पेन पर गोल होगा। नाना, नानी, मामा, तो ये सभी नानी का परिवार में से है, दादा नहीं, तो दादा बेमेल होगा। मूली, गाजर सब्जी है, बैगन भी सब्जी है, तो सेब सब्जी नहीं है, सेब फल है, तो ये बेमेल हो गया, मेल नहीं कर रहा। स्कूल, गांव, शहर, कस्बा, स्कूल, गांव, शहर, ये सभी अच्छा है, मतलब मेल है, मेल कर रहा, कस्बा मेल नहीं कर रहा। उसके बाद चलिए आते हैं नंबर 7 में, पढ़ो, समझो और उदाहरण के अनुसार कार्य करो। पत्र शब्द के 2 अर्थ हैं। पत्र का मतलब होता है चिट्ठी और पत्ता, ठीक है, तो मैंने अपने मित्र को पत्र लिखा। पत्ता, सूखे पत्तों को जला दो। इस प्रकार निम्नलिखित शब्दों के 2 अर्थ और लिखकर वाक्य बनाओ। हार मतलब माला भी होता है, हार मतलब पराजित भी होता है, तो माला, भगवान को मैंने माला पहनाया। उसके बाद हार, पराजित, मोहन खेल में पराजित हो गया। अंक मतलब संख्या होता है, अंक मतलब अंकन भी होता है, तो विद्यालय में अधिक संख्या में बच्चे हैं। अंकन, गणित के शिक्षक ने आज हम लोगों का अंकन किया। ये संख्या जो है इसमें बच्चे में है और हम लोगों का अंकन किया, ये अंकन में है। वार, आज मोहन ने सोहन पर हमला किया, मतलब वार किया। वार मतलब दिन भी होता है, आज कौन सा दिन है, रोहित। उसके बाद चलिए आते हैं 8 नंबर, देखो, पढ़ो, समझो, उदाहरण के अनुसार कार्य करो। अंत में ना लगा हो वैसे शब्द द्वारा क्रम बढ़ाओ, जैसे खाना, जाना, पीना, सोना, रहना, कूदना, सब में ना लगा हुआ शब्द के अंत में। 9 नंबर, उदाहरण देखो, समझो, खाली स्थानों को पूरा करो। दादा पुल्लिंग है, दादी स्त्रीलिंग है। दादा दादी, नाना नानी, काका काकी, चाचा चाची, लड़का लड़की, भतीजा भतीजी, भगना भगनी और आजा आजी। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद दिया गया है लिंग शब्द। लिंग का शब्दार्थिक अर्थ होता है स्त्री, पुरुष सूचक चिन्ह। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं और पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग। इस आधार पर हिंदी में लिंग के 2 भेद होते हैं, परंतु हिंदी भाषा में लिंग भेद केवल स्त्रीलिंग अथवा पुल्लिंग आधार पर कर लेना संभव नहीं, क्योंकि हिंदी भाषा में कई ऐसे प्राणी अथवा प्राणीवाचक शब्द हैं जो नित्य पुल्लिंग रहते हैं। कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों माने जाते हैं। हिंदी भाषा में लिंग का निर्धारण शब्द के अर्थ या रूप के तथा व्यवहार के आधार पर
किया जाता है। जैसे नित्य पुल्लिंग शब्द मच्छर, गीदड़, भेड़िया, कौवा, खरगोश, खटमल, तोता, उल्लू, पक्षी आदि। और ये सभी है नित्य स्त्रीलिंग शब्द लोमड़ी, गिलहरी, मक्खी, मछली, छिपकली, कोयल, दीमक, मैना, तितली, मकड़ी आदि। तो इसी के साथ हमारा ये जो मीना का पत्र है इसका सारा प्रश्न उत्तर और फिल इन द ब्लैंक्स जो भी है खाली जगह सब कंप्लीट हो गया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आशा करती हूँ कि आप सभी को समझ में आया और इसका सारा प्रश्न उत्तर आप सभी को मिल गया। आप लोग अपने अपने कॉपी में इसको लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। ये सभी जो मैंने अभी अपलोड किया है वीडियो ये सभी परीक्षा में ज़रूर आएगा।